हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी के कानून के बारे में। यूजीसी का कानून कहें या उसको गाइडलाइन कहें या नियम कहें तो ये ज़्यादा सही होगा बजाय इसके कि कानून, क्योंकि ये कहीं किसी प्रकार से संसद से पारित होकर कोई चीज़ नहीं हुई। ये एक पहले से जो बनी हुई संस्था है यूजीसी, उसके द्वारा निकाला गया एक सर्कुलर था, एक गाइडलाइन थी। और ये गाइडलाइन 2019 एक रोहित वेमुला का केस हुआ था साउथ के अंदर। वहाँ पर इस केस को आधार बनाते हुए जब उसकी तह तक गए, वो बात अलग है कि उसको उस पर्टिकुलर केस में उनको एसटी एससी माना गया था, लेकिन वो बाद में जब चीज़ें निकल कर सामने आई तो ओबीसी मान लिया गया। तो ये पूरा वहाँ से लिंक जुड़ा हुआ था। और फिर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एक प्रकार से गवर्नमेंट को कि आप इस बारे में कुछ कीजिए, कुछ प्रकार का सर्कुलर लाइए। तो गवर्नमेंट ने 13 जनवरी 2026 को ये सर्कुलर ला के दे दिया। और 13 जनवरी को ही क्यों दिया? क्योंकि 15 जनवरी के दिन वहां पर क्या होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को राज्य मतलब केंद्र सरकार से कुछ गाइडलाइन या यूजी से कुछ गाइडलाइन का जब मांगती, तो उस समय यूजीसी के पास कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला और कुछ ऐसा जो जिसने गाइडलाइन बनाई उनके प्रति थोड़ा शक या उनके जो मंशा के प्रति जो शक जाना इसलिए लाजमी है क्योंकि जब गाइडलाइन बनती हैं तो एक कमेटी बनी, उसमें लगभग 16 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्होंने सब लोगों ने इन गाइडलाइनों को क्यों नहीं देखा, इन सारी गाइडलाइनों को नजरअंदाज क्यों किया? और नजरअंदाज किया तो किया, इस चीज को पब्लिक भी कर दिया। और जब पब्लिक में लोगों का गुस्सा निकल कर सामने आया तब रियलाइज हुआ वर्तमान गवर्नमेंट को कि उन्होंने क्या कर दिया। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि 2019 में या 2016 में एसटी एसटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से खारिज कर दिया था, या उसके कुछ जो रूल थे जो बड़े स्ट्रिंजेंट थे उनको एक प्रकार से नरम कर दिया था। लेकिन इसी गवर्नमेंट ने फिर उस समय क्या किया कि उस चीज को और ज्यादा ताकतवर कर दिया बजाय इसके, वो भी कानून लाके। लेकिन उस समय किसी ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 की, उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी इस चीज को हो सकता है गवर्नमेंट ने यही सोचा हो कि ज्यादा कोई हल्ला होगा नहीं और साथ ही साथ हमें वोट भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें न केवल एसटी एससी बल्कि ओबीसी लोगों को भी जोड़ दिया था। और अगर नीचे जाए तो एक ईडब्ल्यूएस वाले सेक्शन को भी इन्होंने ऐड कर दिया गया था। मतलब वो पूरी की पूरी गाइडलाइन खुद ही अपने आप में कंफ्यूजिंग थी, अपनी चीजों को कन्फ्रंट कर रही थी। तो ये मतलब एक प्रकार की उलझी हुई गाइडलाइन में कहूँ तो ज्यादा बुरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो चीजें निकल कर सामने आई, बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा कि आप पहले जमाने के जो कानून है, पहले जमाने की जो अंग्रेजों की नीति है, उसको आप कैसे लागू कर सकते हैं वर्तमान समय में। अंग्रेजों का तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये बहुत पुराने जमाने की जो नीतियां हैं आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो बजाय इसके कि उस चीज को खत्म करो। और इसकी जो विधायिका है या एक संवैधानिक जो वो है उसको खत्म कर दिया और कहा ये कानून, ये रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नहीं है बेसिकली, ये रूल्स एंड रेगुलेशन पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगता है। और ये राहत है ना केवल किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को बल्कि एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस प्रकार की राहत है। क्योंकि अगर ये कानून आ जाता तो जैसा अमेरिका में होता है कि वहाँ पे अलग टाइप का भेदभाव है अमेरिका में कि जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए एक अलग स्कूल रहता है, जो व्हाइट लोग हैं उनके लिए अलग स्कूल रहता है। और गवर्नमेंट का ये कानून कहीं ना कहीं इस चीज को इन फ्यूचर ऐसी चीजों को बढ़ावा देता। लेकिन अभी हाल ही में अगर हम देखें तो सभी लोग समरसता के साथ एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि गवर्नमेंट, जो वर्तमान गवर्नमेंट जो हर एक चीज फूंक फूंक के रखती है, हर एक कदम फूंक फूंक के रखती है, कई बार उसकी जांच होती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है जिसने 2014 से लेकर 2024 तक सभी लोगों को इकट्ठा किया हो हिंदुत्व के छत्ते के या अम्ब्रेला के नीचे। लेकिन कोई नहीं, जो भी हुआ अभी वर्तमान में स्टे है, आगे क्या होता है ये तो आगे आने वाले समय ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसके फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।